सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, हमने प्रभु श्री रामचरितमानस के भाग 38 तक आपको सुनाया है। अब हम अगले भाग पर आए हैं। प्रभु की कथा सुने, मनन करें। भगवान की लीला को प्रतिदिन हमें गुणगान करना चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते तो सुन तो सकते ही हैं, और सुने और भगवान से जुड़े। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जान प्रिया आदरु अतु कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण आई। पति हिया हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चराचर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जाओ मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी श्री राम अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं
तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रमो भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और उसका वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी का अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। राम सो अवधन पति सुत सोई, की अजय अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जौन पतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई। जाऊं अनीह व्यापक विभु कोई कोऊ, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आज्ञ जान ऋष उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटय सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुनावा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भय भीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। आजा हूँ कछु संसऊ मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ तो समझी करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करयस विमोह अब नाहीं, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गज
भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचूर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। भक्तजनों, यहीं से हम इस भाग को विराम दे रहे हैं। तब तक इस भाग को आप सुने, अपने तक सुनने के साथ साथ औरों को भी सुनाएं, जिससे आपके साथ उनका भी कल्याण हो। और जब उनका सबका कल्याण होगा तो जरूर आपका कल्याण होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।